सबसे पहले मैं मोहतरम पीरज़ादा सैयद शमसुद्दीन का मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और अपने मसरूफ़ अवक़ात में से वक्त निकाल कर कराची के अवाम के लिए अपनी मौजूदगी से इस महफ़िल को मज़ीद तक़वियत बख्शी, मज़ीद इसको रौनक बख्शा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि इस महफ़िल में जनाब पीरज़ादा साहब सबसे ज़्यादा अपने ख़यालात का इज़हार करें। शेख मोहतरम साहब और जनाब शेख मोहसिन इशराक़ी साहब ज़्यादा से ज़्यादा पैगम्बर की सीरत के ऊपर गुफ्तगू फरमाएँ। मैं चंद आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा इस वक्त के मौजूदा हालात के हवाले से। मुसलमानों ने यहूदियों की बनाई हुई ईजाद के ज़रिए से, जिस स्पीकर पे मैं बोल रहा हूँ, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1877 में ईजाद किया था। मुसलमानों ने यहूदियों की बनाई हुई बड़े बड़े एम्पलीफायर के ज़रिए से अल्लाहु अकबर और या रसूलुल्लाह की आवाज़ को बहुत दूर तक तो पहुंचाया है, लेकिन आज अगर आप देखें तो ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि वो अल्लाहु अकबर और या रसूलुल्लाह की आवाज़ को अपने दिल तक नहीं पहुंचा सके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आज की दुनिया की पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि इज्तिमाई तौर पर मुसलमान कहर खुदाबंदी के लिए वो मुनासिब तर कौम बन चुका है कि खुदा का गज़ब मुसलमानों के ऊपर आ जाए। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों की 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान होते हुए आज फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर 20 लाख मुसलमानों के साथ जो हाल हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों ने सिर्फ इसराइल को एक्सपोज नहीं किया, इसराइल पहले से एक्सपोज था। फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले 20 लाख मुसलमानों ने आज मुसलमानों को एक्सपोज किया है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ये एक्सपोज नहीं किया है कि मुसलमान बेहिस है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया की 193 कंट्रीज है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नुमाइंदगी करता है, उसमें से 49 ममालिक मुसलमानों की है। उन 49 मुसलमानों को 2 लाख यहाँ पे मौजूद 20 लाख फ़लस्तीनियों ने इसराइल को एक्सपोज नहीं किया। इसराइल पहले से एक्सपोज था, अमेरिका पहले से एक्सपोज था, यूके पहले से एक्सपोज था कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन अगर आज आप देखें कि इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों ने तमाम इस्लामिक कंट्रीज को, जो 49 इस्लामी ममालिक है, उनको एक्सपोज किया है। उनको इस तरह एक्सपोज किया है कि ये सिर्फ बेहिस नहीं है, बल्कि ये तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान बेगैरत भी है। आज हम यहां बैठ के मुसलमान, ये मैं पानी का बोतल पीने के लिए नहीं लाया, आपको दिखाने के लिए लाया। ये एक्वाफीना पेप्सी कंपनी की है और पेप्सी कंपनी के लिए कहा जाता है PEPSI का मतलब ये है पे एवरी पेनी सेव इसराइल। तुम एक पैसा खर्च करो और इसराइल को बचाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ पेप्सी, पे एवरी पेनी एंड सेव इसराइल। आज हम सीरत के लिए बैठे हुए हैं, आज हम सीरत सादिकीन मनाने के लिए बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नसों के नौजवानों ने मुझसे कहा था कि मैं इमाम जाफर सादिक के ऊपर बात करूं। इमाम जाफर सादिक, इस वक्त अगर इमाम जाफर सादिक नहीं होते कि दुनिया की इस वक्त जितनी इन्वेंशन है, जितनी तरक्की है, उस तमाम का जो सेहरा है इमाम जाफर सादिक के सहरा जाता है। इमाम जाफर सादिक के 4000 शागिर्द आज दुनिया में न होते तो आज की दुनिया इतनी तरक्की की राह पे नहीं होता।
जाबिर इब्न हय्यान को हम नहीं कहते हैं कि यूरोपीय दुनिया जाबिर इब्न हय्यान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन आज की हालत आप देखें फलस्तीन के अंदर, मैं इस बात का हक नहीं रखता और मुझे पता है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, तो मैं फलस्तीन के लिए दुआ करने का हक छीन चुका हूं। 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों की ये औकात है कि मैं ये समझता था कि मुसलमान एक मेजॉरिटी रिलीजन है, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि मुसलमान एक मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, मुसलमान एक माइनॉरिटी रिलीजन है। आप एबीसी न्यूज को, आप स्काई न्यूज को, आप फॉक्स न्यूज को जाके देखें कि आपकी आंखों से आंसू आएगा इस वक्त जो वहां मौजूद लोगों के साथ कर रहे हैं। और तमाम इस्लामी सरबराहान मजे लूट के पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है और जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, इसका ऑनर भी यहूदी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि मुसलमानों के लोग देखें हमारी आवाज, हम एक बहुत छोटे से तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया सुन रही है, लोगों को जा रहे हैं। ये हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये फर्ज समझता हूं हम सब के ऊपर कि हम वो आवाज उठाएं कि मुसलमान अपने गैरत को जगाएं। क्योंकि देखें, ये मेरा मैसेज है आज के जवानों के लिए कि इस्लाम आप फिरके की आयनक के जरिए से आप इस्लाम को नहीं समझ सकते। ये इतना बिटर है, इतना कड़वा है कि फिरके के पाइप के अंदर डाल के अगर आप इस्लाम को समझना चाहेंगे, यू कांट अंडरस्टैंड इस्लाम। न फिरके की उस तंग पाइप के अंदर से आपको इस्लाम समझना चाहेगा, आप इस्लाम नहीं समझ सकेंगे। हम फिरकों के अंदर पैदा होते हैं। मसला यह है कि मुझे कुरान भी, मुझे सीरत नबी भी एक फिरके की आयनक से दिखाया जाता है। मैं ये ग्लासेस यूज करता हूं, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मुझे 6x6 के आगे कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये जो इस्लाम के 73 फिरके हैं, हम लोगों को, अपने बच्चों को सबसे पहले फिरके की इस आयनक को पहनाते हैं, फिर आप इसको बोलते हैं सीरत पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान सीरत की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। आप तक फैक्ट पहुंचा ही नहीं है, हम तक हकीकत पहुंचा ही नहीं है। अगर हम तक हकीकत पहुंचा है तो वो क्या हुआ है, उस हकीकत के साथ थोड़ा थोड़ा करके, ये तमाम दिन के साथ हुआ, ईसाई के साथ यही हुआ, यहूदी के साथ यही हुआ, हिंदुइज्म के साथ यही हुआ, सब फिरकों के साथ और मुसलमानों के साथ भी यही हुआ है कि उन हकाइक को वक्त के साथ साथ छुपाया गया है। और मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी चीज ये कर ली, सबसे मुसलमानों के लिए सबसे अल्लाह ने एहसान ये किया कि हकीकत को कुरान के अंदर रखा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुसलमान कुरान को जानते नहीं है। मुसलमान कुरान को उस वक्त पढ़ते हैं जब उसका अब्बा हुजूर इंतकाल करता है, उसकी बहन दुनिया से चली जाती है, उसकी बीवी जाती है, उसका बच्चा जाता है, तो उसको सवाब के लिए पढ़ा जाता है। तो इस मिजाज के साथ हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम को, हम इस्लाम को बोलबाला करेंगे, तो ये नियरली इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। पैगंबर की सीरत के बारे में हम क्या बात करेंगे? द हंड्रेड एक किताब लिखी माइकल हार्ट ने 1976 के अंदर। माइकल हार्ट एक यहूदी है। द 100 a ranking of the most influential persons in the human history। ये माइकल हार्ट की किताब है जो उन्होंने 1978 के अंदर लिखी। उस किताब के अंदर माइकल हार्ट जो खुद यहूदी है, इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि रैंकिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, तारीख इंसानियत के सबसे पुरअसर शख्सियात की उन्होंने 100 लोगों की रैंकिंग की है माइकल हार्ट ने। माइकल हार्ट ने उस रैंकिंग के अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा है। माइकल हार्ट ईसाई नहीं है, यहूदी है। हजरत मूसा का नाम टॉप 10 में कहीं मौजूद नहीं है। 10वें नंबर पर आइंस्टाइन का नाम आता है, दूसरे नंबर पर न्यूटन का नाम आता है। माइकल हार्ट ने तीसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा। तो इस बात का पैगंबर मोहताज नहीं है कि आज आप बैठ के उसकी पैगंबर की सीरत को बयान कर ले और आप प्रैक्टिस ना करें। दिस इज द बिग डिलेमा। आज के मुसलमान जो जवान पढ़ते हैं, हम 2 साइकोलॉजी लेके पढ़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने घर में अपने बच्चे को
बताता हूं कि सब अल्लाह अल्लाह बहुत अजीम है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, हम पैगंबर की तमाम चीजें बताते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है, हम इसको हीरो बनाते हैं, हम फिर पैगंबर के ऊपर नात पढ़ते हैं, फिर पैगंबर और कुरान के ऊपर कुछ प्रोग्राम होता है। फिर इन एक्चुअलिटी में होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चला जाता है, तो उसको ये पता चलता है कि जो मैं ये पढ़ के आया था कि ये हीरो है, कि मोहम्मद हीरो है, अली हीरो है, हसन हीरो है, हुसैन हीरो है, अब्बास हीरो है, अली अकबर हीरो है। जब हीरोइज्म पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को, ये साइकोलॉजी, ये बीमारी, ये मेंटल डिसऑर्डर है मुसलमानों के लिए। ये मेंटल डिसऑर्डर यूरोप के बच्चे को नहीं होता कि उसको बताया कुछ जाता है, उसको यहां यह बताया जाता है कि तुम्हारा हीरो पैगंबर है, उसको यह बताया जाता है तुम्हारा हीरो अली है, तुम्हारा हीरो हुसैन है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको एक बड़ी बिग डिफरेंस नजर आ जाती है। वो बोलते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। जब वो असली अमली जिंदगी गुजारने आता है तो उसका हीरो कौन है? उसका हीरो बिल गेट है, उसका हीरो स्टीव जॉब है, उसका हीरो एलन मास्क है, उसका हीरो मार्क जुकरबर्ग है। वो बोलते हैं कहां फंस गया हूं मैं। तो ये अजीब मसला है। ये मसला यूरोप में पैदा होने वाले बच्चे के लिए नहीं है, ये मसला मुसलमान मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे के लिए है, ये मसला पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे के लिए है। क्योंकि हमने किताबों में, हमने तबलीग में हीरो पैगंबर को बनाया, लेकिन जब मैं अपनी असल जिंदगी गुजारने आता हूं तो उसमें आपको पैगंबर और पैगंबर की आल और कुरान और सहाबा आपको ढूंढ के भी नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए बिग डिलेमा है, मुसलमानों के लिए बिग डिलेमा है कि मुसलमान उस फोबिया से, उस मसले से कैसे निकल के आएंगे। हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है। ये जो तकरीब इन के नौजवानों ने सजाया है, ये हर साल करते हैं। ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। अगर इनकी एक्शन से, इनके अमल से, उनकी तर्ज अमल से अगर उनके अंदर से ये चीज निकल के नहीं आती है तो फिर बहुत नामुमकिन है। और सबसे बड़ा मसला, मैं अपने हर स्पीच में ये कहता हूं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस मोबाइल का है। क्योंकि मेरी और आपकी, हम सब बच्चों की तरबियत ये मोबाइल कर रहा है। अगर आपको इस मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो पहले तो आपने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम में से नौजवान बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए सबसे पहले आपको इस मोबाइल को कलमा पढ़वाना होगा। इसको कलमा पढ़वाएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तक ये मोबाइल कलमा नहीं पढ़ेगा, आप एक गलीज तरीन सोसाइटी में रह रहे होंगे। 1600 के अंदर क्या किया पूरी दुनिया के ईसाइयत के लोगों ने, उन्होंने चर्च को मसमार किया। उन्होंने पोप को बोला दिस इज इनफ, कि तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि तुम बैठ जाओ अपने कलीसिया के अंदर, तुम्हारा बाइबल यहां से बाहर निकल के नहीं आएगा। उन्होंने बाइबल को सस्पेंड किया। उन्होंने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते। इस साल को अब 300 साल हुआ, ये काम 1600 में हुआ है। उन्होंने पोप को बोला तो तुम स्टेट के मामले में मुदाखलत नहीं करोगे। अब अगर कोई आज पैदा होने वाला ईसाई ये चाहता है कि मैं बाइबल पर अमल पेरा होऊंगा, तो उन्होंने उनके सारे दरवाजे बंद किया है। कोई भी ईसाई बंदा घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो बाइबल को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उन्होंने उसके बदले में क्या किया? उन्होंने उनको दे दिया डेमोक्रेसी, उन्होंने उनको दे दिया जमहूरियत। अब हमारा मुल्क का निजाम जमहूरियत के जरिए से चलेगा। अब आज देखें कि जब आप जमहूरियत में लेके आया है तो 300 सालों के अंदर जो कवानीन नहीं थी, मैं जो लफ्ज यूज करूंगा LGBT का, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो सुन रहे होंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को। आप पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, मर्द मर्द और औरत औरत से शादी को डेमोक्रेसी ने क्या कर लिया? जायज करार दिया। ये न तौरात की तालीमात है, न इंजील का तालीम है, न ये कुरान का तालीम है। उन्होंने उसको सस्पेंड किया। और आज प्रैक्टिकली आज आप देखें हमारा मुआशरा, ये छोटी सी जगह, यहां पर भी जमहूरियत प्रैक्टिस होती है। लेकिन इकबाल ने 1930 में, 1935 में इकबाल ने क्या कहा जमहूरियत के बारे में?
आज हम नारे तो लगाते हैं पीरियड के, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। तो अगर आपने साथ नहीं देना है तो प्लीज ये नारे भी आप ना लगाएं। ये बेकार, ये फजूल रबिश काम है, क्योंकि हीरो हमारा कोई और है। किसी को बीमार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बयान से उसकी कद को उतना बड़ा कर दें और जब अमली काम करने आए आप उसके बात ना सुने। इसलिए जमहूरियत के लिए इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, गुरेज तर्ज जमहूरी गुलाम पुख्तकार एशु। तुम जमहूरियत के तर्ज अमल से दूरी अख्तियार कर दो। गुरेज तर्ज जमहूरी गुलाम पुख्तकार एशु, कि तुम जमहूरियत को छोड़ दो। फिर क्या करें जो वहां जमहूरियत को छोड़ के? गुलाम पुख्तकार एशु, और एक ऐसे इंसान की गुलामी अख्तियार कर दो जो आलिम हो, जिसको पता हो, जो जानता हो कि आज दूसर मग़ज़ खर फिक्र इंसानी नमी आया। 200 गदुन के दिमाग के अंदर से फिक्र इंसानी नहीं आ सकता। उन्होंने 200 गदुन को जमा किया और आज दुनिया के पूरे निजाम का सिस्टम यह है कि वो 200 गदुन को जमा करते हैं, वो 200 गधे वोट देते हैं और वो 200 गधे फैसला करते हैं। और अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं कि एक ऐसा इदारा कायम करते हैं जिसके अंदर वो आते हैं जिसको पता कुछ नहीं होता और वो डिसीजन करते हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुरान को फॉलो करेंगे, कि आप दीन को फॉलो करेंगे। पहला शर्त यह है कि आप आए कुरान की तरफ। जो कुरान का हुक्म है, जो कुरान है, कुरान की जो हिदायत है वो ऐसी है कि अगर आप इस पानी के अंदर ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे, तो ये ऑयल इस पानी के ऊपर होगा। कुरान की हिदायत ऐसी है। लेकिन हम नहीं जानते कुरान को। हमने पैगंबर की सीरत के ऊपर लाखों करोड़ों सफ़े लिख डाले हैं, लेकिन मुसलमान को पैगंबर समझ नहीं आया। ताजुल उरूस 1000 जिल्दों पर कुरान की मुसलमानों ने तफसीर लिख दी, लेकिन मुसलमानों को कुरान समझ में नहीं आता। ये कुरान खुदा इसलिए नहीं है। ये सोचें कि ये केस मुझे बता दें यहां बैठे हुए किस बंदे के ऊपर ये केस नहीं बनेगा। जब पैगंबर क़यामत के दिन खुदा के हुजूर में खड़े होंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये पैगंबर फरियाद करेंगे खुदा के सामने। ये हम बोलते हैं कि हम इधर आंसू बहा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या शफी अल मुज़म्मिन बोलते हैं। हम बोलते तो हैं, लेकिन हमारे अमल में कहां है कि शफी अल मुज़म्मिन मेरी और आपकी आकी शफाअत करेंगे? है कोई किसी के अंदर ये दम है, ताकत है कि वो बोले कि ये केस मेरे ऊपर नहीं बनेगा? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। खुदावंदा कि मैं आपके हुजूर में ये शिकायत करता हूं कि मेरे कौम ने मेरे इस कुरान को भूली बसली हुई चीज बना के रखा हुआ था। तो ये है आज प्रैक्टिकली, आज आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इस्लाम, मुसलमान, मुस्लिमी कंट्रीज, ये सब एक वाहिमा है, एक ख्याल है। उसकी इन प्रेजेंस के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हम एक बहुत छोटे हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या करना है, हमारे उलमा के लिए क्या करना है, हमारे लोगों के लिए क्या करना है, हमारे मसाइल का हल क्या है। कि 2-2.5-3 लाख गिनती में लोग हैं, वो 36 हिस्सों में बटा हुआ है, उनके अपने अंदर ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर और ग्रुप बने हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक आप अपनी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। आप अगर जिसको पीर कहते हैं, आप जिसको मुर्शिद कहते हैं, जिसको आप अपना सरबराह कहते हैं, उसके ऊपर गुलाब की फूल की पत्तियां फेंकने से मसला हल नहीं होगा। उसको रिसीव करने से, उसको सी ऑफ करने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। आपको अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद कायम करने के लिए, आपको दीन को तरक्की करने के लिए, आपको दीन के अंदर जो आलिम हैं, जो उस्ताद हैं, जो दीन को चला रहे हैं, आपको उनके दिल से रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर आप वही सेरेमोनियल तरीके से, आप एक रस्मी तरीके से नारे लगाते रहेंगे, आप अपनी कोर लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप
दुनिया में आपकी जिस वक्त जो हालत है आप कहीं नहीं होंगे। तो ये मेरा पैगाम है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी आप सबसे इस्तिदाआ है कि अगर हम ये चाहते हैं तो आपको अपने लीडरशिप पे एतमाद करना होगा। इस तरह एतमाद करना होगा, जब आप आगा खान में दाखिल होते हैं ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए, तो वहां का डॉक्टर आपसे पहले 40 लाख रुपए जमा कराता है और आप इत्मीनान के साथ मुतमईन होकर 40 लाख रुपए पे करके एनेस्थीसिया पी के 2 घंटे के लिए टेबल पे लेटते हैं और वो डॉक्टर आपका दिल काट के हाथ में लेता है, उसके अंदर बॉल डालता है, उसकी ग्राफ्टिंग करता है, इसकी करते हैं ना, आप ट्रस्ट करते हैं। आप क्यों लेटते हैं आप जाके सर्जरी के टेबल के ऊपर? बिकॉज यू ट्रस्ट, वो आपसे पैसे भी लेते हैं। हम इसलिए नाकाम है, हम अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमें अगर आप समझते हैं ना कि हमें कोई तरक्की करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम इस वक्त ओवरऑल मुसलमान बहुत बुरी हालत में है। तमाम मुसलमान इस वक्त क़हर खुदाबंदी के लिए बिल्कुल वो उस नहज पे आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर मुसलमानों के ऊपर कौम आद की तरह, कौम हूद की तरह, कौम नूह की तरह अजाब नहीं आया है, तो पैगंबर ने अपने नबी से एक वादा किया हुआ था कि नबी जब तक आप हैं मैं इनके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। हम उस रियायत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वरना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा मुकाम है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आदम के मामले में क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म कर रहे हैं आदम को सजदे करो। खुदा अलग है, खुदा ने फरिश्तों को और बाकी मखलूकात को ये ऑर्डर किया, उसजुदू लि आदम, आदम के लिए सजदे करो। लेकिन आप यहां पर देखें, मुकाम मोहम्मदी को देखें, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को देखें, और यहां पर तहकीक के साथ इंडीड इन्नल्लाह मलाइकतहु, खुदा दुरूद व सलाम भेज रहा है, मलाइका भेज रहे हैं। तो ये एक आयत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकाम और मर्तबे को ये यहां पर ये नहीं कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इन्नल्लाह व मलाइकतहु अलन नबी, रसूल नहीं कह रहे हैं, तहा नहीं कह रहे हैं, यासीन नहीं कह रहे हैं, मुजम्मिल नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? रसूल तो बाद में, तहा बाद में हुआ, यासीन बाद में हुआ, नबी कब है? नबी पैगंबर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माई व तीन, नबी में उस वक्त था जब आदम माँ व तीन के दरमियान थे, आदम को बनाने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त में नबी था। तो ये जो इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पैगंबर के पैदाइश पर है, क्या जो कुरान की आयत उस वक्त नाजिल हो के हमें पता चली है मक्का या मदीना के अंदर, ये उस वक्त का है? नहीं, ये उस वक्त का नहीं है। खुदा पैगंबर पर दुरूद उस वक्त कर रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये मुकाम मोहम्मद है, मुकाम मोहम्मद पर, पैगंबर पर, आपकी जात पर, आपकी उस पर सारी दुनिया मुतारिफ है। मसला ये है कि इस्लाम प्रीच करने की चीज नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिस करने की चीज है। जब तक हम पैगंबर की उस सुन्नत को, कुरान के उन अमाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुसलमानों की हालत जो आज है उससे ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। लिहाजा इस दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह हम सबको कुरान के अहकामात पर चलने की, पैगंबर की सीरत पर चलने की, और ख़ास तौर पर हमें इस खाब पाक मसलक के लिए पीर मोहतरम की सरबराही में, जनाब पीरज़ादा सैयद शमसुद्दीन की सरबराही में, उनकी क़यादत में हमें मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर